हेलो एवरीवन। आज का वीडियो विल बी ऑन ऑफर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेयर एक्ट डेफिनेशन ऑफ एन ऑफर। आफ्टर दैट हम एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर डिस्कस करेंगे अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एसेंशियल डिस्कस करने के बाद साथ के साथ हम केसेस भी करते जाएंगे एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एन ऑफर। ये एक 2 पार्ट वीडियो होगी जिसमें टाइप्स ऑफ ऑफर मैं सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। फर्स्टली डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, तो मैं रीड कर रहा हूं। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो इसे ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले when one person signifies to another, तो आपको ये चीज पता चल रही है कि यहाँ पे there is some communication, यानी कि एक आदमी दूसरे को कुछ सिग्निफाई या दर्शा रहा है। अब क्या दर्शा रहा है? ही इज सिग्निफाइंग हिज विलिंगनेस, कि वो कुछ चीज करने के लिए विलिंग है। अब ये क्या चीज करने के लिए विलिंग है? ही इज विलिंग टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि वो कुछ करने या फिर कुछ ना करने, यानी कि किसी चीज से एब्सटेन करने के लिए तैयार है। विद व्यू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, यानी कि दूसरा उस चीज पे अगर हाँ कहे तो, यानी कि जो इसका उद्देश्य है ऑफर देने का ये है कि सेकंड पर्सन मस्ट से यस टू इट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। किस चीज को हाँ कहेगा? टू सच एक्ट, यानी कि जो मैंने एक्ट या एब्सटिनेंस ऑफर करी है उसको वो हाँ कहे, यानी कि ये हमारा उद्देश्य है विद दी ऑफर। जब हम ऑफर दे रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, वही आदमी प्रपोजल दे देता है। तो ये हमारी बेयर डेफिनेशन होगी, लेकिन इससे अभी इतना क्लियर नहीं होता। क्लियरिटी हमें ज्यादा आएगी जब हम एसेंशियल्स पे जाएंगे। तो सबसे पहला एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर इज दैट देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि इट शुड बी अ सोशल और मॉरल अरेंजमेंट, जैसे कि आई टेक यू फॉर मूवी और आई टेक यू आउट फॉर लंच। और जैसे कि हमने देखा बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में जो 1919 का केस था, जहां पे हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि हाँ तुम दूर रह रही हो मेरे से तो आई विल सेंड यू सम मनी। व्हाई एम आई सेंडिंग इट? बिकॉज यू आर माई वाइफ, दैट्स इट। तो ये भी आप देखें, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट लीगल और कंट्रैक्चुअल रिलेशंस। ऐसे ही इस कोर्ट ने होल्ड किया कि हस्बैंड मेयरली प्रॉमिसिंग इज जस्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, इट इज नॉट एन ऑफर और लेट्स से अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। उसके बाद सेकेंड एसेंशियल है हमारा दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो आप ये देख सकते हैं कि बिजनेस में या फिर जो भी कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड्स है वहां पे कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप बोलेंगे ही नहीं तो दूसरे को कैसे पता चलेगा आपके मन में क्या है? तो यू कैन नॉट जस्ट कीप इट इन योर हेड एंड एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू नो दैट दिस इज योर ऑफर। नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड फॉर दैट यू हैव टू कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेशन पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कम्युनिकेशन कुड बी थ्रू लेट्स से रिटन, कुड बी ओरल, कुड ऑल्सो बी बाय कंडक्ट। तो जैसे आप कई बार देखते हैं कि शॉप सेलर्स आपको सिंपली एक चीज हैंड आउट करते हैं एंड इफ यू रेडी टू बाय इट, इफ यू विलिंग टू बाय इट, यू विल जस्ट टेक इट एंड पे हिम द मनी। सी अगेन बाय कंडक्ट भी हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट ऑफर्स मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, यानी कि ऑफर वेग नहीं होना चाहिए। ऑफर कोई अनसर्टेन या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप अगर मेरा पेन खरीदना चाहते हो तो यू कैन बाय इट आइदर फॉर 50 और 100। सो यू सी दिस डज नॉट मेक सेंस। वो कह रहा है, अब यहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे कि दैट शुड आई बाय इट फॉर 50, शुड आई बाय इट फॉर 100, नॉट मेकिंग सेंस। हेंस ऑफर शुड बी सर्टेन। ठीक है, ये भी ऑफर की एक और जरूरत है कि इट मस्ट नॉट बी लाइक डिस्कशन, इट शुड बी वेरी सर्टेन। इधर इट शुड एंड विद आइदर येस और नो, देयर शुड बी नथिंग इन बिटवीन। उसके बाद इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश और इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो डिफरेंट तो हम समझते हैं, लेकिन ये इन्विटेशन टू ऑफर क्या चीज है? इन्विटेशन टू ऑफर या फिर इन्विटेशन टू ट्रीट वो एक सर्टेन एक्ट है जिसके तहत लोग ऑफर नहीं दे रहे लेकिन ऑफर्स इनवाइट कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? जैसे आपने कई बार शॉप्स के ऊपर देखा होगा सेल सेल सेल। सो यहाँ पे इट इज नॉट सर्टेन के अंदर सेल या सेल प्राइस चल रहा है, बट बाहर लिखा हुआ है। वाई? जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। ठीक है, इट इज नॉट मिसलीडिंग, बट देन अगेन
इट इज टू अट्रैक्ट यू। जैसे ही, अच्छा इसी तरह से कैटलॉग ऑफ प्राइसेस जो होते हैं, तो वो भी आप देखते हैं कि कई बार कुछ गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आ जाए तो चीजों के प्राइसेस भी अंदर से चेंज करने पड़ते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट द शॉपकीपर आल्सो हैज टू चेंज द कैटलॉग ऑफ प्राइसेस जो बाहर उसने पेंट करवा के रखा हुआ है। इसी तरह से जो इसके रिगार्डिंग केस है, दैट वाज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। ये 1953 का केस है। इस केस में भी यही हुआ था, कैटलॉग ऑफ प्राइसेस थे। एक आदमी एक सेल्फ सर्विस शॉप पे गया, उसने कैटलॉग के हिसाब से एक चीज खरीदी, यानी कि प्राइस ऊपर देख के एक चीज, एक पर्टिकुलर मेडिसिन खरीदी। वो शॉपकीपर के काउंटर पे गया, काउंटर वाला कहता नहीं इसका प्राइस रिवाइज हो चुका है तो हम इस प्राइस में बेचेंगे। वहां पे जब उस आदमी ने केस किया अगेंस्ट दी शॉपकीपर, तो कोर्ट ने ये कहा कि कैटलॉग ऑफ प्राइसेस इज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। इसी तरह से जो हमारे टेंडर्स हैं या फिर कई डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स हैं, दे आर ओनली व्हाट, इन्विटेशन टू ऑफर। एंड सिमिलरली कोई भी चीज जैसे कि एक डिस्कशन ऑफ प्राइस या फिर जस्ट कोटिंग द लोएस्ट प्राइस एज वी सॉ इन हार्वी वर्सेस फैसी डज नॉट लीड to an offer, it is merely an invitation to offer or a discussion. उसके बाद an offer may be expressed or implied. तो यानी कि ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड हो, काफी ज्यादा ओपनली बताया गया हो, या फिर ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे कि एक बस जब रुकती है तो a man just climbs on the bus के because he has to go somewhere, simply because of that fact. तो वहां पे ही कैन नॉट टेल दी कंडक्टर, जब कंडक्टर कहते हैं हाँ जी कहाँ जाना है टिकट, तो वो कहता है मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो आपके ऑफर की वेट कर रहा था। अगेन यहाँ पे जब वो बस पे चढ़ा, इट वॉज काइंड ऑफ एन इम्प्लाइड ऑफर दैट ही वॉन्ट्स टू गो समवेयर, और वो आगे जाके जब इसी समवेयर की डिस्कशन कंडक्टर से करेगा। सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। तो इसे एक बार रिपीट करते हैं। द फर्स्ट एसेंशियल इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। सेकंड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। थर्ड, it must be definite and certain. Fourth, it should be distinguished from an invitation to offer. And fifth, offer may be either expressed or it may be implied. And with this, the first part of this video, offers under Indian Contract Act, is over. Thank you.